हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। तो बात करेंगे हम अरमान मलिक के बारे में। अरमान मलिक के बारे में मुझे रिसेंट काफ़ी दिनों से बात करनी थी। रिसेंट दिनों इंस्टाग्राम पर ये हुआ है कि अरमान मलिक का जो बेटा है ना, जो मतलब ट्विंस हुए थे अयान और तूबा, अयान के लिए कुछ पेजेस बनाए गए हैं। 8 से 10 वो इंस्टाग्राम पे पेजेस जो मेरी खुद की नज़र में ही आए हैं, 8 से 10 पेजेस है। अब वो क्या कर रहे हैं, क्लिप्स ले रहे हैं कहीं भी अरमान मलिक के वीडियोस से, किसी भी किस्म का क्लिप उठाते हैं और ये बताते हैं कि इनके घर में अयान को लेकर कितनी ज़्यादा ना नफरत है इनके दिलों में। यानी ये अयान को अपना बच्चा नहीं मानते, अयान इनका बच्चा है ही नहीं। ये लोग झूठ बोलते हैं क्योंकि लड़की इनके पास थी नहीं। पायल के बच्चे तो इनको ये दोनों तो पसंद ही नहीं, लेकिन तूबा क्योंकि लड़की निकल आई है तो इसलिए वो इसको पसंद है, बाकी अयान तो इनको पसंद ही नहीं है। और वही जैद को लेकर और अयान को लेकर बहुत ज़्यादा ना, मतलब एक ऐसा लगाता है जैसे वर्सेस चल रहा है इनका, कोई आपस में कोई भेदभाव है, कोई ऐसा कोई खतरनाक किस्म का रिएक्शन है। और जैद को लेकर बहुत ज़्यादा हेटरेट मैंने देखा है उन पेजेस के अंदर भी, और बहुत कुछ। यानी ऐसे फैंस है जो बोलते हैं अयान फैंस है, तूबा फैंस और जैद फैंस, ये आपस में 3 ग्रुप्स में लोग बट चुके हैं। और वो बटने के बाद वो ये भूल चुके हैं कि हम जो बटे हैं वो बच्चों के लिए बटे हैं, लेकिन हम उसमें जो नफरत फैला रहे हैं वो बच्चों के लिए फैला रहे हैं। अब पता नहीं मुझे ऐसा क्यों ये फील आ रहा है कि जैसे ये कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम पर ना, ये कहीं ना कहीं इन्हीं की साजिश है। मुझे ऐसा फील आ रहा है क्योंकि मैंने एक क्लिप देखी जहाँ जब एक इंसान को पता हो कि मेरे इस तरीके एडिट्स बन रहे हैं मेरे बच्चों को लेकर, हॉस्पिटल के भी एक रिसेंट दिनों की क्लिप थी जहाँ पर अरमान मलिक ये बोलता है कि बस अब बहुत हो गया, अब हम अपने बच्चों को ध्यान देंगे। उसके अंदर वो नाम लेता है जैद का, तूबा का, और जो चिरायु है, कौन है उसका नाम, चीकू, चीकू का नाम लेता है। ठीक है, ये 3 बच्चों का ये नाम लेता है, इसके अलावा अयान का नाम वो नहीं लेता है। सबसे वायरल एडिट वो गया है जहाँ पर वो अयान का नाम नहीं लेता है। और उसके बाद मैंने बहुत सारे पेजेस में उसमें देखा है कि जैद को लेकर बड़ा उल्टा सीधा लिखा जा रहा है कि ये मोटा है, ये तो जो है इस मोटे की वजह से अयान को इग्नोर किया जाता है, सब कुछ जैद को चाहिए, जैद का अलग ही चल रहा है, जैद को तमीज़ सिखाओ, उसको तमीज़ नहीं आती है, इसको ऐसा नहीं। और इससे भयंकर किस्म की चीज़ें भी मैंने जैद के लिए देखी हैं। अच्छा, वहीं जो जैद के फैन पेजेस हैं वो ये चीज़ अयान के लिए कर रहे हैं। अयान के लिए उसकी एक पिक्चर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी जिसमें पता नहीं उसको खूनम खून किया हुआ था, और पता नहीं अजीब उस बच्चे का जो ना फेस का बुरा हाल, कुछ भी एडिटिंग के साथ हाल किया था वो भी बुरा हाल करके, और उसकी डीपी बनाई हुई थी। मतलब ये हाल है एक बच्चों के लिए, 3 बच्चों के बीच में इतना डिफरेंस दिखाया जा रहा है और इतनी नफरत फैलाई जा रही है कि लिटरली लोग ना नफरत कर रहे हैं उस बच्चे से। यानी अगर वो अयान के फैंस है तो उनको जैद से नफरत हो रही है, और जो जैद के फैंस है उनको अयान से नफरत हो रही है। ये इन दोनों बच्चों के दरमियान। हाँ, इस दरमियान ऐसे और भी मैंने पेजेस देखे हैं जहाँ पर तीनों बच्चों को लेकर इक्वलिटी की बात हो रही है, तीनों बच्चों को लेकर एडिट्स बनाए जाते हैं काफ़ी। मतलब एक अरमान मलिक की जो नहीं फ़ैन फॉलोइंग होती है उस तरीके से एडिटिंग बनाए जाते हैं। कभी कभार तूबा के बारे में बात कर दी जाती है, कभी कभार अयान के बारे में बात की जाती है कि ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, लेकिन एक स्पेसिफिक बच्चे का फ़ैन बनाकर दूसरे बच्चे को हेट दिलवाना, वो भी बच्चा है यार, नॉर्मल इंसान, यानी एक बड़ा एडल्ट इंसान नहीं है वो बंदा जिसको तुम हेट दिलवा रहे हो। एक तो ये नॉर्मल बच्चे, क्या ये सही है, क्या ये ठीक है? मतलब इतना मेरे को अजीब लगा है ना जब मैंने वो पेजेस देखे थे, तो मैंने सोचा था मैं इस पर बात करूंगी। और अब कुछ पेजेस पे आई थिंक सो रिपोर्ट गई है तो वो पेजेस शट डाउन हो गए। बट मेरा मुद्दा यही है कि अगर आप 2 पेजेस शट डाउन कराओगे तो 4 पेजेस उठ जाएंगे, 8 पेजेस बन जाएंगे। यही होता है, अगर आप किसी के लिए बंद करवाओगे तो वो और बढ़कर आएगा, फिर वो नाम बिगाड़ेंगे, फिर वो अजीब अजीब हरकतें करेंगे। लेकिन इस पर जो लोग भी एडिट्स बना रहे हैं, क्या वो ये चीज़ नहीं सोचते हैं चलो वो अपने बच्चे दिखाए? अच्छा, कमेंट्स के अंदर लोग लिख भी रहे हैं कि आप इस तरीके से नहीं करो, तो उनको बोलते हैं कि ये अपने बच्चों में इतना फ़र्क दिखा रहे हैं। जब ये अपने बच्चों में फ़र्क दिखाते हुए नहीं सोच रहे तो हम क्यों दूसरे बच्चे को ट्रोल करवाते हुए सोचे? जब ये अयान को बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं, अयान को किसी के उसमें नहीं समझे। अब पता है दरअसल हुआ क्या है, अयान इनके घर में ना एक शांत बच्चा निकल आया है। बाकी जैद और तूबा थोड़े से ना नॉटी टाइप के, जिद, खास करके जैद बहुत ज़्यादा ज़िद्दी नज़र आता है। अब उसका भी बोलते हैं कि ये कृतिका का बेटा है तो इसलिए उसको बहुत ज़्यादा ज़िद्दी बना दिया गया है, ये वो। अब पता है अब ये ना बात ये नहीं होती कि बना दिया गया या नहीं बनाया गया, कुछ कुछ बच्चे ना खुद ही पैदाइशी भी निकल आते हैं। अब मैं इनके व्लॉग्स वगैरह देखती हूँ, वहाँ पर कृतिका का, हाँ, मुझे हमेशा ये फील होता है कि कृतिका का ना एक दिल जो है ना जैद में
खींचता है। वो प्रिटेंड ऐसा करती है कि नहीं नहीं नहीं, मुझे चारों बच्चे हैं, कम पूरे ही हैं, मुझे चारों बच्चे मुझे अजीज़ हैं, मैं चारों बच्चों को ही प्यार करती हूँ, सबसे ज़्यादा मैं चारों बच्चों को प्यार करती हूँ, एक जैसा ही प्यार करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे जैद से ज़्यादा मोहब्बत है। लेकिन अगर आप इनके व्लॉग्स देखोगे ना, तो वहाँ पर आपको जैद के लिए मोहब्बत एक अलग किस्म की दिखेगी। लेकिन मैं इनके व्लॉग्स पर बिल्कुल यकीन नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये कितना फेक व्लॉग्स बनाते हैं, इसीलिए। और वहीं पर आप पायल को देखो तो पायल की अलग ही ममता बहरी होगी, पायल को अपने बच्चों से ज़्यादा जैद के बच्चों की फिक्र, जैद के बच्चों की बोलूँ, जैद की फिक्र होगी। तो वो चीज़ दिखेगी जिससे लोग लिखेंगे कि यार पायल आप देखो, आप कितनी ज़्यादा अच्छी हो, आपको कैसे जैद की ज़्यादा फिक्र है, वैसे कृतिका को क्यों नहीं है, आपको भी जैद की फिक्र है, कृतिका को भी जैद की फिक्र है, तो अयान और तूबा का क्या होगा, आप उनको दुनिया में क्यों लाए हो। और इवन रिसेंट दिनों तो ये तक भी मैं न्यूज़ देख रही थी, मतलब ये तक भी मैं बातें सुन रही थी कि पायल मलिक के तो ये बच्चे ही नहीं है, मतलब ये हाल हो गया, दोबारा से ये बात उठ रही है कि पायल मलिक के ये बच्चे ही नहीं है। जब इनकी डिलीवरी हुई थी तो तब भी आपको पता है ये मुद्दा बहुत उठा था, उसके बाद उन्होंने एक हंगामा मचाया था और अपने पेट उठा के दिखाए थे और दिखाया था कि देख लो ये हमारी बॉडी है, हमारी प्रेगनेंसी की बॉडी है, ये है वो है। और इसी दिन आज मैं इनकी रील देख रही थी दोनों की, वहाँ पर वो एक्सरसाइज करते हुए दिखा रहे थे, ये बोल रही थी कि याद है पायल जब हम एक्सरसाइज उसके बाद डिलीवरी के बाद मोटे हो गए थे तो लोग हमें क्या क्या नहीं कहते थे। कृतिका बोलती है मुझे तो पता नहीं क्या क्या बोला जाता था। और उसके बाद पायल मलिक आके बोलती है अब जब हम हिप्स की एक्सरसाइज कर रही हो तो हिप्स ही दिखेंगे ना, जब तुम्हें ये चीज़ पता है कि तुम जिस चीज़ की एक्सरसाइज कर रही हो वो चीज़ स्पेसिफिक नज़र आएगी। मतलब इतने टाइट शॉर्ट्स पहनने के बाद कि पूरा प्रिटेंड ऐसा लग रहा था जैसे अगर वो शॉर्ट्स मतलब एक तरीके से जिस्म पे चिपका हुआ ही था, उसी तरीके का वो शॉर्ट्स था। और उसको आप दिखाने में आपको कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन अगर आपको वो याद होगा बिग बॉस वाला थप्पड़, अगर किसी ने ये कमेंट कर दिया कि भाभी सुंदर लगती है, भाभी अच्छी लगती है मुझे, तो आपको उसको चमाड़ मारने का दिल कर गया, आपने उसको रख के चमाड़ दे दी। तो ये डबल मीनिंग क्यों, मतलब आप अपनी बीवी को किसी भी तरीके से शो कर रहे हो और अगर कमेंट्स के अंदर ये बात आ रही है कि यार आपका ये स्पेसिफिक पार्ट्स बहुत ज़्यादा शो हो रहा है या आप अजीब ही दिख रहे हो ये वो, तो आपको ये चीज़ें अजीब लग रही है कि कोई क्यों हमें बोल रहा है। और वहीं अगर किसी ने ये बोल दिया कि अब हम अच्छी लग रही हो, मतलब ये अलग बात है, ये अलग दादागिरी है। अच्छा विशाल उस सिचुएशन में सही नहीं था, लेकिन मैं एक चीज़ बोल रही हूँ कि जब आप एक स्पेसिफिक पार्ट दिखा रहे हो हिप्स, तो फिर आपको इतना हंगामा नहीं मचाना चाहिए ना कि लोग हमारे पार्ट्स पर फोकस करते हैं, हमारे एडिट्स बना बना के अजीब अजीब से डालते हैं। आप रील्स खुद अजीब अजीब से बना रही हो, जब आप पर गंदी नज़र जा रही है, जब कमेंट्स के अंदर ये सारी बातें आ रही है, तो फिर उस चीज़ का हल्ला नहीं मचाना चाहिए, क्योंकि आप वो चीज़ खुद दिखा रहे हो। आपको पता है कि आप हिप्स की एक्सरसाइज करोगे, आपके हिप्स की एक्सरसाइज कैसी होगी, वहाँ पर आपके हिप्स किस तरीके से शो होंगे, ये आपको सबको पता है। जब एडिटिंग हो रही है, वीडियो एडिट हो रही है, वीडियो डल रही है, कमेंट्स आ रहे हैं, तो आपको इन सब चीज़ों का अंदाज़ा है। अच्छा कल का ही व्लॉग है आई थिंक सो, हाँ कल का ही व्लॉग है जहाँ पर उन्होंने दिखाया कि उनके बच्चों को मतलब इनके बच्चे किडनैप हो गए। लेकिन ये शुक्र है कि इस दफ़ा इन्होंने कुछ सनसनीखेज वो नहीं डाला कि बच्चे किडनैप हो गए, और उन्होंने प्रैंक लिखा कि नींद से उठाने का प्रैंक, और इस तरीके का इन्होंने करके टाइटल डाला। ये मैंने शुक्र अदा मनाया कि इस दफ़ा कम से कम ये नहीं किया। लेकिन अगर आप इस वीडियो से भी देखो तो कितना गलत उस पर जा रहा है ना, कि कितना आसान इनके घर में इतने सारे लोग होने के बाद भी इनके घर में से कोई भी इंसान बच्चों को इतनी आसानी से लेके जा सकता है और किसी को कानो खान खबर नहीं होगी अगर वो स्क्रीन पे कैमरे में नहीं देखेगा। और ये बहुत बार इनके घर में नज़र होता हुआ आया है, जब ये व्लॉग्स के जरिए ही दिखा रहे हैं, जबकि हमको पता है कि व्लॉग बहुत ज़्यादा स्क्रिप्टेड होते ही हैं, क्योंकि एक घर में जितने इंसान उससे ज़्यादा अगर उनके घर में उनके वर्कर्स काम कर रहे हो तो कैसे पॉसिबल है। यानी अगर 4 बच्चे हैं, 8 वर्कर्स हैं उन बच्चों के लिए, तो कैसे पॉसिबल है कहीं से भी कोताही हो। एक बच्चे को भी 2-2 वर्कर एक इंसान संभालने के लिए भी बहुत होता है, यहाँ तो फिर भी दर्जनों के हिसाब से। कैसे उन बच्चों के मामले में लापरवाही हो जाती है, बच्चे कभी कुछ कर जाते कभी कुछ कर जाते। बच्चे इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम, आप समझ लो वो है, मेन सोर्स ऑफ कंटेंट है। क्योंकि आजकल सबने अपने बच्चों को ना इसी तरीके से कंटेंट के लिए ही यूज़ कर लिया है। इनके लिए प्रेगनेंसी खुशी का बाइस ज़्यादा इसलिए नहीं है कि वो माँ बाप बन रहे हैं, ये लोग अगर कोई व्लॉगर है तो वो इसलिए है कि चलो जी हमारे पास कंटेंट आने वाला है। बहुत कम आपको व्लॉगर नज़र आएंगे जो अपने बच्चे को कंटेंट बना के पेश नहीं करेंगे, उसको बस ऐसे हाँ ठीक है हम व्लॉगिंग कर रहे हैं, उसमें हमने दिखा दिया कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है। जिनका सुबह और रात जो है अपने बच्चे पर नहीं होगी उसको कंटेंट वो नहीं बनाएंगे। ऐसे आपको बहुत कम पेरेंट्स मिलेंगे, वरना अदरवाइज सबके इर्द गिर्द यही घूम रहा होगा। आप किसी भी व्लॉगर को उठा लो, आप पाकिस्तान में किसी भी व्लॉगर को उठा लो, आप इंडिया में किसी भी व्लॉगर को, इंडिया के जो मेन व्लॉगर्स हैं जैसे निदा सुफियान हो गए, सब दीपिका कक्कर हो गई और भारती सिंह हो गई। भारती सिंह का भी बहुत इर्द गिर्द जो भी है ना वो व्लॉग्स इसके बच्चों के इर्द गिर्द ही घूमता है। बी नेचुरल वाली हो गई, इसके पास तो उसका इतना अच्छा कंटेंट, इतना अच्छा चैनल है, उसके बाद भी अगर आप देखो तो अब इसका सोर्स ऑफ कंटेंट क्या है, उसके बच्चे हैं, उसके बच्चों की आवाज़ें निकाल कर। देबुलिना नहीं है, वो कौन है यार, देबीना, हाँ देबीना
भी है कोई, तो ये सारे लोग अगर आप देख लो तो इनका कंटेंट इनके बच्चों के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। और ये नहीं सिर्फ टाइटल और थंबनेल तक, अंदर वीडियोस में भी आपको उनके बच्चे से रिलेटेड ही मिलेगा। उधर बच्चे की तबीयत खराब होती है, अभी रिसेंट जैद की तबीयत खराब थी, वहाँ पे जैद को लेकर टाइटल, थंबनेल के अंदर उसके ड्रिप लगे हुए हाथ दिखा रहे हैं। और इतना ज़्यादा मैं थोड़ी देर के लिए ना शॉक्ड हो जाती हूँ सारी चीज़ें देखकर कि यार एक माँ बाप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आपके लिए कंटेंट है, आपके लिए बच्चे, आपके लिए पैसा मायने रखता है क्योंकि आप उसी बच्चों के लिए कमा रहे हो, ठीक है, लेकिन जब वो बच्चे बीमार पड़े हैं, आप कैसे उनको कंटेंट की तरह यूज़ कर रहे हो कि यार चलो ऐसा कंटेंट बनाते हैं, हमें व्यूज़ आएंगे। फैमिली के नाम पे बेवकूफ़ बनाना छोड़ दो कि यूट्यूब हमारी फैमिली है, हम अपनी फैमिली को शो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। कोई फैमिली को कोई शो नहीं कर रहा है। जब कल को मुसीबत आएगी, कल को ये यूट्यूब बंद हो जाएगा, ये यूट्यूब पैसे देना बंद कर देगा, फिर आप लोग देख लेना कोई कौन कितना फैमिली, कौन कितना कंटेंट अपलोड करता है यूट्यूब पर इतना रेगुलरली, वो भी इतना स्पेसिफिक कि अपनी हर एक प्राइवेट चीज़ आपको उठा के दे देगा। अपनी प्राइवेसी वो सेल कर रहा है क्योंकि यूट्यूब उनको बहुत अच्छी इनकम दे रहा है। ये कल से यूट्यूब की अगर इनकम सोर्स बंद हो जाए, यूट्यूब पर किसी किस्म का प्रमोशन ना हो, यूट्यूब किसी किस्म का एडसेंस ना दे, यूट्यूब आपको कुछ भी ना दे अपने आप से फ़ायदा, तब देख लो ये फैमिली, मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स की फैमिलियों को यूं ही छोड़ दिया जाएगा। तो ये जस्ट अपने मज़े के लिए, अपने कंटेंट के लिए कि भाई हमें व्यूज़ चाहिए, जस्ट सिंपल सीधी सी बात यही है। तो ये चीज़ के नाम पर, बच्चों की तबीयतों के नाम पर तो आई थिंक सो आप उनको ब्रेक दे सकते हो। अभी भी रिसेंट दिनों जैद की तबीयत इतनी ख़राब थी, उसमें भी उनकी व्लॉगिंग उसी जैद के इर्द गिर्द ही चल रही थी। जैद को ये हुआ है, जैद का ये ख़तरनाक है, जैद को डॉक्टर ने क्या कह दिया, आज क्या हुआ है, आज इस किस्म के टाइटल थंबनेल जो कि बहुत आम हो चुके हैं। और ये जो फ़ैन पेजेस बने हुए ना, इसमें तो मुझे कहीं ना कहीं इन्हीं का हाथ लग रहा है क्योंकि पहले आपको पता है कि पायल को लेकर सिंपथाइज़ किया जाता था। अब पायल का ड्रामा तो काफ़ी पुराना हो गया क्योंकि काफ़ी एक्सपोज हो गई है, लोगों को ये फील हो गया है कि भाई ये तो सिर्फ ड्रामे कर रही होती है। एक तरफ बोलती है कि मुझे मेरी फैमिली याद आती है, दूसरी तरफ इसके अलग चल रहे होते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो गई है। अब लोगों ने कह दिया भाई कैसी सिंपैथी, उसको जो चीज़ें चाहिए थी वो चीज़ उसने पा ली, उसके पास पूरा राइट था, कानूनी हक था, वो जो चाहे कर सकती थी, लेकिन इसने नहीं किया। जब इसने अपने आप को सेक्रीफाइस कर लिया, जब ये ही मान गई है, तो फिर हम सब कौन होते। तो अब इस चीज़ का एक नया टॉपिक बना लिया अयान। अयान को दिखाया जा रहा है कि यार वो इतना मजलूम है, इतना बच्चा वो मजलूम है, वो मासूम है, वो लिटरली वो बहुत मासूम है, उसको ज़िद्दें करना नहीं आती, उसको चीखना चिल्लाना नहीं आता, उसको लड़ना नहीं आता, वो अपना हार मान के बैठ जाता है। वो बहुत समझदार बच्चा है। तो समझदार बच्चा मजलूम कब से हो गया? ठीक है, उसको काफ़ी चीज़ों के लिए कभी कभार करना पड़ जाता है क्योंकि जैद, फिर उसका हल यही है ना कि जब आपके घर में इतने सेम एज के बच्चे हो तो फिर आप क्या करते हो कि जो भी चीज़ लाते हो वो आप सेम लेकर आते हो ताकि बच्चों में लड़ाई झगड़े ना हो, तीनों अपने बच्चों से। और आप लोगों के पास इतना है कि आप 3 चीज़ें ला के दिखा सकते हो, दे सकते हो, लेकिन नहीं, आपने तो बनाना है कंटेंट। इनको खुद भी मज़ा आ गया, उनको खुद भी ये चीज़ की लत लग गई है। अब ये जानकर एक एक चीज़ लेकर आते हैं और एक के पीछे तीनों जंग लड़ते हैं। अब तीनों में जो बंदा जीतता है ना, वो है जैद। अब ये पायल के ही फैंस मुझे लगते हैं वो अयान को फैंस बन चुके हैं और वह अयान के लिए चेंज हो चुके हैं। तूबा के लिए भी इतना नहीं है क्योंकि तूबा को भी लड़की की तरह ना मिल जाता है कि लड़की है, घर की लड़की है, इसको दे दो, कर दो। अब अयान थोड़ा सा भी अगर कोई सेक्रीफाइस कर देता है या कुछ कर देता है, ये जान के खैर करवा रहे होते हैं, इतना तो मुझे पता है। उसकी भर भर के एडिट्स, भर भर के उसमें जैद को गालियाँ दी जा रही हैं, अजीब हालत कर गई है। अभी मैंने कहा जब कमेंट सेक्शन भी रीड कर रही थी अभी रिसेंट व्लॉग का, वहाँ पर भी है कि पायल और अयान जो है वो दिन ब दिन पतले होते जा रहे हैं। प्लीज़ आप खुद पे ध्यान दो, कृतिका को देखो और जैद को देखो, मोटे हुए जा रहे हैं। मतलब हद हो चुकी है यार। यहाँ पर सिर्फ जैद तो हेल्दी नहीं है ना, अगर आप दूसरा देखोगे, मतलब चीकू को देखोगे, वो भी हेल्दी है। अब देखो ट्विंस में और सिंगल बच्चे में बहुत फ़र्क होता है क्योंकि ट्विंस जब पैदा होते हैं वो बहुत ही कमज़ोर होते हैं। अक्सर आप देखना ट्विंस थोड़े से ना आपको कम इतने ज़्यादा हेल्दी नज़र नहीं आएंगे, या कोई एक बच्चा हेल्दी नज़र आएगा तो दूसरा नहीं होगा। तो ट्विंस में ये फ़र्क अक्सर होता है और हर बच्चे की हार्टी के ऊपर होता है कि यार वो पतला रहता है या दुबला रहता है। उससे ये थोड़ी मतलब है कि उसको खाना ही नहीं मिल रहा है। मतलब ऐसा दिखा दिया गया जैसे अयान को भूख ज़्यादा हालात में रखा जाता है, उसको तो खाना तक नहीं दिया जाता। रिसेंट दोनों तो अयान को लक्ष्य का बच्चा बना दिया था। मैं देख रही थी अयान को दिखा रहे थे, अयान तो लक्ष्य का बच्चा है, तभी ये लक्ष्य देखो अयान को नहीं छोड़ती है। बीच में ये एडिट चल रहे थे जगह जगह से क्लिप्स निकाल कर और वो जोड़कर, और वो ये बताया जा रहा था कि देख लो लक्ष्य कितना ज़्यादा अयान को प्यार करती है। तीनों में सबसे ज़्यादा लक्ष्य, अगर देखो किसी के लिए दिल जलता है तो अयान के लिए जलता है। हालांकि ये देखा है मैंने बहुत बार कि लक्ष्य अयान को बहुत ज़्यादा पसंद करती है, लेकिन उसका ही बच्चा बना दिया गया उसको। मैं बीच में इंस्टाग्राम पर रील्स देख रही थी, वहाँ पर यही था कि ये अयान को इसीलिए ज़्यादा नहीं रखते क्योंकि वो जैद का बच्चा, सॉरी लक्ष्य का बच्चा है, इसीलिए अयान को इतना ज़्यादा
ज़्यादा इंटरेस्ट पायल भी नहीं दिखाती है, पायल को भी इंटरेस्ट नहीं है अपने बच्चे में। और फिर उसके बाद ना ये लोग अपनी वीडियोस में फिर कुछ चीज़ें सही भी करते हैं, जैसे अभी रिसेंट दिनों अगर देखो तो पायल और अयान जो है वो बहुत ज़्यादा प्यार भी करे। अच्छा, जैसे जैसे कमेंट्स आते हैं ना वैसे वैसे इनकी जिंदगियां मुड़ जाती हैं। जैसे जैसे कमेंट्स आने शुरू हुए ना कि अयान, तूबा और जैद जो है वो तीनों डिफरेंट है, तीनों में बहुत फर्क किया जाता है, इनकी वीडियोस में और भर भर के फर्क दिखा गए। ये देखो हम फर्क कर रहे हैं, ये देखो हम अपने बच्चों में कितना डिफरेंस करते हैं, ये देखो हम अयान को बिल्कुल नहीं पूछते, अयान को तो हम बिल्कुल नहीं देखते। अभी रिसेंट दिनों बच्चों की बर्थडेज वगैरह गई है तो कुछ इनके फैंस हैं, तो उन्होंने ना वो भेजे हैं कुछ गिफ्ट्स वगैरह भेजे हैं, तो उसमें जैद के गिफ्ट्स दिखा दिए और अयान के और तूबा के गिफ्ट्स नहीं दिखाया। तो वो उस पर एक अलग चल रहा है कि हाँ क्यों दिखाओगे हमें अयान और तूबा के फ्रेंड्स, सॉरी गिफ्ट्स, तुम्हें तो इंटरेस्ट ही नहीं है इन बच्चों में, कब लाओगे हमारे तो वो गिफ्ट्स जो है वो वापसी भेज दिए गए हैं, ये क्या है वो क्या है। उस पर भी एक हल्ला मचा हुआ था। मैं बोल रही हूँ यार ये चल क्या रहा है, मतलब मैंने ना बहुत कम बच्चों के लिए इस तरीके से जंगे होती हुई देखी है। हाँ ठीक है, कृतिका और पायल के लिए होती रहती थी, वो नॉर्मल है, वो तो होता ही है, लेकिन बच्चों के लिए इतना कुछ ना मैंने पहली बार देखा। और ऊपर से वो उसी तरीके का रिएक्शन भी दे रहे हैं, जैसा जैसा होता है वैसे वैसे ही ज्यादा बढ़ा बढ़ा के दिखा रहे होते हैं। इनको तो जो हाइप मिल रही है, और कमेंट सेक्शन अगर आप देखोगे रिसेंट दिनों के तो वो अयान तुबा जैद से भर गए। अब मुझे लगता है कि ये एक तरीका हो भी सकता है कि जो इन पर केसेस वगैरह चल रहे हैं उसको थोड़ा सा इधर उधर करने का, क्योंकि रिसेंट दिनों बहुत ज़्यादा हेट मिल रही थी इन सबको उस चीज़ के चलते हुए, और बहुत ज़्यादा उनके व्यूज़ भी डाउन गए थे। तो मे बी ये भी एक तरीका हो सकता है कि चलो यार इस तरीके से चेंज मारते हैं और इस तरीके से हम अपनी वीडियोस में ना एक अंतर पैदा करते हैं। और लोग अगर कमेंट्स देखो तो बिल्कुल मुड़ गए, पहले कृतिका पायल पर होते थे अब बच्चों पर होते हैं, मतलब अयान के लिए होते हैं ज़्यादातर कमेंट्स। और रिसेंट दिनों ये भी देखने को मिला है कि कृतिका जब व्लॉग्स कर रही होती है तो तब वो अयान को और तूबा को उतना ज्यादा नहीं लेती है, ज्यादातर वो जैद को ही दिखा रही होती है। ये भी बहुत ज्यादा, और व्लॉग्स के अंदर हिंट बाकायदा देते हैं कि आज अयान और तूबा इतने ज्यादा नहीं आए हैं, ये बोल बोल के दिखाते हैं कि हाँ, ताकि लोगों को ध्यान दे कि हाँ भाई आज तो ये अयान और तूबा इतने नजर ही नहीं आए। वो लोग क्यों नजर नहीं आए, तो बाकी बचा हुआ काम इंस्टाग्राम पर जो फैन पेजेस बैठे हुए वो फैन पेजेस में मुझे उन्हीं की टीम लग रही होती है, उन्हीं की टीम के, मुझको लगता है आईपी एड्रेस निकलेगा ना तो उन्हीं के टीम के मेंबर्स पीछे से निकलेंगे, ओ ये तो अरमान मलिक के फ्लैट से ही रील्स बन रही थी। मैंने तो ऐसा ही फील हो रहा है, अब ऐसे नहीं तो ऐसे सही, क्योंकि इस तरीके से बहुत ट्रोल मिल रहा था, जब बच्चों को गिरते पड़ते दिखा रहे थे तो बहुत ट्रोलिंग्स मिल रही थी, तो अब ऐसे नहीं तो ऐसे लिया जा रहा है, तो मुझे तो यही फील हो रहा है। अच्छा, मजे की बात, जब मैंने एक इंस्टाग्राम पर रील देखी थी जहां पर ये था कि जैद और तूबा भी इतने शातिर है, अयान को साइड में करके खेल रहे होते हैं। मतलब उनको कैसे पता ये शातिरगिरी क्या होती है, मतलब वो कैसे जान सकते हैं, लिटरली सोचो वो कैसे जान सकते हैं इस बात को कि जैद और तूबा को ये अकल होगी कि यार हमें अयान को बिल्कुल ही साइडलाइन कर देना, अयान हमारा भाई नहीं, अयान हमारा ये नहीं। अरे उनको कैसे, अगर चीकू का बोलो तो शायद समझ में भी आए, बट अयान ओ सॉरी जैद और तूबा, मतलब लिटरली यार सीरियसली आप लोग होश में रील्स बना रहे होते हो कि मतलब बोल रहे हैं कि जैद और तूबा ने अलग टीम बना लिया है, अयान को अकेला कर दिया है, अयान को ये लोग भी नहीं पूछते। भाई वो बच्चे हैं, उनको क्या पता उनको कैसे खेलना है कैसे नहीं खेलना, किसके साथ खेलना है, वो उनको क्या पता, उनके आपस में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। अब जैद जिद में आता है, अब देखो बच्चे अलग अलग होते हैं, अब उसकी जिद के चलते हुए उसका मतलब ये थोड़ी कि अगर वो जिदे कर रहा है तो वो हेट लेने के काबिल है, उसको हेट दे दी जाए, उसको बारे में कुछ भी गंदे से गंदा सड़ा हुआ जितना गंदा हो सकता है बोला जाए। और वहीं अयान भी नहीं डिजर्व करता, भाई कोई भी बच्चा ये चीज़ डिजर्व नहीं करता। अयान इनके घर में बहुत ठंडा बच्चा है, तो उस चीज़ का अलग अलग बच्चों की होती है यार। अब इसका मतलब ये थोड़ी, और तूबा भी इतनी शांत है, तूबा भी इतना ज़्यादा नहीं रखती, सबसे ज़्यादा जिसकी आवाज़ और जिसकी चीकम पुकार है ना वो बच्चा है जैद। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसको हेट दे दिया जाए, वो भी बच्चा है यार, उसको भी नहीं समझ उन सब चीज़ों की, गलती है ही नहीं उनकी। मैं तो इन सब में इन सब की गलतियां ना माँ बाप की ही मानती हूँ कि भाई अपने बच्चों को इतना क्यों दिखा देते हो एज अ कंटेंट कि उनके बारे में इस किस्म की रील्स बन रही होती हैं। फिर एक दो रील्स पर इन्होंने तो बताया भी था कि यार आप लोग इतनी रील्स बनाते हो, क्योंकि रिसेंट दिनों अयान के लिए बहुत गंदी गंदी रील्स भी बनी थी जहाँ पर अयान को लेकर बहुत अजीब अजीब सी बातें कही जा रही थी, तो उस पर पायल आई भी थी गुस्से में कि ये आप लोग इस तरीके की रील्स बना दे तो आप लोग मजबूर कर रहे हो कि हम आप लोगों को वो दे, स्ट्राइक दे, ये दे वो दे, आप लोग हमें एडिट्स बनाते हो हम कभी कुछ नहीं बोलते हैं। ये लोग भी स्ट्राइक इतनी जल्दी करके नहीं देते, ये भी मैंने देखा है, ये लोग बनाने देते हैं। लेकिन हाँ, जब जाहिर सी बात है एक बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाते हैं, मतलब बंदों ने इतनी गंदी गंदी रील्स बना दी थी अयान के लिए, वो देखने काबिल भी नहीं थी, तो फिर आई थिंक सो स्ट्राइक वगैरह कुछ दी हो तो अलग बात है। लेकिन मुझे लगता है कि भाई ये जो यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, उनको बच्चों के लिए किसी किस्म का कानून बनाना चाहिए कि बच्चों के लिए कोई इस तरीके का अगर एडिट्स वगैरह बना रहे हो तो उनकी आईडी को कुछ बैंड वैंड मिलना चाहिए। यूट्यूब में तो काफ़ी स्ट्रिक्टनेस होती है कि अगर बच्चे को थोड़ा सा अब्यूसिव वगैरह अगर इनको एक साथ रिपोर्ट्स मिल जाए तो फिर उस पर एक्शन लिया जाता है। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि इंस्टाग्राम पर ऐसा कोई ऑप्शन मौजूद है।
बट अगर हो तो प्लीज़ इन सब ऐसी कोई रील्स अगर आपके सामने आ रही हो तो आप रिपोर्ट कर दिया करो। मैं उसको रिपोर्ट तो कर देती हूँ, बाकी अदरवाइज इंस्टाग्राम उतना ज़्यादा एक्शन लेता है नहीं करता ये मुझे नहीं पता, लेकिन रिपोर्ट मैं ज़रूर कर देती हूँ ऐसी रील्स को कि यार ये रील्स को बढ़ाने के काबिल नहीं है। ना ही मैं रील्स के शेयर करती हूँ, मैंने उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह कुछ भी नहीं ली, मैंने जस्ट उन रील्स को देखने के बाद ही सोच लिया था कि मुझे पता था कि मुझे बोलना क्या है। लेकिन आप लिटरली उन रील्स को देखोगे ना, आपको इतना भयंकर किस्म का फील होगा ना, आपको इतना हैवी फील होना शुरू हो जाएगा कि यार ये इतने इतने से बच्चे हैं, दो दो ढाई ढाई साल के ये बच्चे हैं, इससे ज़्यादा इनकी एज भी नहीं है, 2 सालों में तो बच्चे को प्रॉपर बोलना नहीं आता और इनके लिए इतना हेट फैलाया जा रहा है। और ये फैलाने दे रहे हैं, ये और वीडियोस में दिखाते कि देख लो हम कितना फ़र्क कर रहे हैं, हम अयान को बिल्कुल नहीं रखता, अयान हमें पसंद नहीं है, जैद तो हमें बहुत पसंद है। अरे तुम अगर जैद को पसंद करके दिखा रहे हो तो उस बच्चे को कितनी गालियां पड़ रही है ये देखो। क्या व्यूज़ के लिए कुछ भी कर जाओगे, व्यूज़ के लिए अपने बच्चों को किसी भी हद तक यूज़ कर डालोगे, मतलब हद हो चुकी है। खैर आप लोग इन सब में क्या राय है? बाकी ये फैमिली तो पूरी प्रॉब्लमेटिक है, उनके हर एक व्लॉग प्रॉब्लमेटिक होता है, नौटंकीबाजी होती है, हर एक चीज़ उसमें सेम आपको दिखेगी, लेकिन ये बच्चों के लिए मुझे बड़ा अजीब लग रहा था, तो इसीलिए मैंने ये पॉडकास्ट बनाई। होप सो कि यू लाइक इट। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, हाफिज़।